हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का। तो 25 जनवरी 2023 को जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का आज की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, अगर उनको इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फ्लैग बियरर फ्रॉम इंडिया इन क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स 2018। तो एशियाई जो खेल हुए थे 2018 में, उसमें समापन जो समारोह हुआ था उसमें भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था रानी रामपाल। अगर आपसे ये पूछा गया था कि क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था, तो रानी रामपाल था आपका, ऑप्शन में गिवन था, यही आपका करेक्ट आंसर बना है। आगे अगर आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि ओपनिंग सेरेमनी जो हुई थी उसमें फ्लैग बियरर कौन था एशियन गेम्स 2018 में, तो वो नीरज चोपड़ा रहेंगे, जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में। फिर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करी जाए किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये इंडोनेशिया जो कंट्री है वहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था 2018 में। और ये किसके द्वारा जीता गया था, तो चाइना के द्वारा इसको टूर्नामेंट को जीता गया था। पहली रैंक चाइना की थी। इंडिया की टोटल अगर रैंक की बात करी जाए तो इंडिया की 8th रैंक थी एशियन गेम्स 2018 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसके वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो इसमें आपका आंसर था विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन प्रेजेंट टाइम में गवर्नर रहेंगे आंध्र प्रदेश स्टेट के। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कुछ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स की बात करते हैं क्योंकि ये टॉपिक से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आसाम जो स्टेट है वहां के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा और गवर्नर हो जाएंगे आपके जगदीश मुखी। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई हैं और थवार चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। पंजाब की अगर बात करी जाए, ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। तमिलनाडु के MK स्टैलिन चीफ मिनिस्टर हैं और RN रवि हैं गवर्नर। त्रिपुरा स्टेट के चीफ मिनिस्टर मनिक शाह रहेंगे और सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं ये आपके गवर्नर हो जाएंगे। उत्तराखंड स्टेट के पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं और गुरमीत सिंह आपके गवर्नर हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं और CV आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हो जाएंगी। तेलंगाना स्टेट के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर रहेंगे और तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हैं। सिक्किम स्टेट के प्रेम सिंह तमांग या फिर जिनको हम PS गोले के नाम से भी जानते हैं वो आपके चीफ मिनिस्टर रहेंगे और गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। मणिपुर की अगर बात करी जाए तो N बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ला गणेशन आपके गवर्नर हैं। केरला के हो जाएंगे पिनरी विजयन चीफ मिनिस्टर। आरिफ मोहम्मद खान है गवर्नर। उड़ीसा की अगर बात करी जाए तो नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये जो ई बुक रहेगी इसमें आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स मिलेंगे। टोटल इसमें 19+ टॉपिक्स हैं, जिसमें स्टैटिक जीके के टॉपिक्स भी हैं और साथ साथ में कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। वही टॉपिक्स रहेंगे जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। आपका SSC MTS का एग्जाम आना है, आपका CHSL का एग्जाम आना है, CGL का एग्जाम आना है 2023 में, GD का एग्जाम चल रहा है। तो अगर इनकी बात करी जाए तो इनकी हर सीरीज में आपको 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से जरूर देखने को मिलेंगे। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो हमारी नीचे Gmail ID है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, टोटल लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं? तो 36 आइलैंड्स रहेंगे लक्षद्वीप में। सबसे बड़ा आइलैंड है आपका मिनिकॉय आइलैंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है आपकी लक्षद्वीप की। सेंसस की यहाँ पे बात करी गई है 2011 की, तो सेंसस की बात कर लेते हैं। तो मोटो क्या है आपका सेंसस 2011 का? तो वो है आर सेंसस आर फ्यूचर। अगर हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी की बात करी जाए तो वो दिल्ली है और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी आपकी लक्षद्वीप है।
हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है, तो वो उत्तर प्रदेश रहेगी, और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट आपकी सिक्किम है। अगर बात करी जाए कि हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की है, तो वो महाराष्ट्र की है, और अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन किसकी है, तो वो उत्तर प्रदेश की आपकी हो जाएगी। एवरेज सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का, तो वो 943 रहेगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट है इंडिया की केरला 1084, और हरियाणा आपकी हो जाएगी लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली 879। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो वो पुडुचेरी रहेगी 1037 के साथ, और दमन दीव आपकी लोएस्ट हो जाएगी 618 के साथ। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का, 74%। मेल लिटरेसी रेट है इंडिया का 82.14%। फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है, तो वो केरला का है 94% के साथ, और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है, तो वो बिहार हो जाएगी आपकी 61.8% के साथ। तो ये सेंसस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी सेंसस की आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉड नाचा इज ए डांस फॉर्म रिलेटेड टू विच स्टेट, तो रॉड नाचा जो है ये किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है, तो इसमें आपका आंसर है छत्तीसगढ़। अभी हमने जो फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो बनाई थी उसमें ही इस क्वेश्चन को कवर करा था। छत्तीसगढ़ का एक डांस फॉर्म रहेगी आपकी रॉड नाचा। अगर यहाँ पे डांसेस की बात करी जाए, डांस फॉर्म्स की बात करी जाए, तो कुछ डांसेस को देख लेते हैं। लुद्दी डांस आपका पंजाब का रहेगा, अंकिया नट है आसाम का, लेजिम डांस आपका महाराष्ट्र का रहेगा, जाता जतिन आपका बिहार से है, रौफ जम्मू कश्मीर से हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस फॉर्म है, गिद्दा पंजाब से है, डोमकच है झारखंड से, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम है केरला का, सत्रिया आसाम का है, भवई डांस आपका राजस्थान और गुजरात का रहेगा, यक्षगाना डांस फॉर्म है आपका कर्नाटका स्टेट से। तो ये आपके कुछ डांस फॉर्म्स हैं। डांसेस की भी आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी है, तो आप उसको भी जरूर देख लें। आपको जिस भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो आपको चैनल पे मिल जाएगी। हर एक टॉपिक आपको प्रोवाइड कराया गया है, तो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। एक हमारी प्लेलिस्ट भी रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, उसमें आपको सारे टॉपिक्स प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप उसको जरूर देख लें, आपको एग्जाम्स में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अटल पेंशन स्कीम इज फॉर द पर्सन हुज एज इज, तो अटल पेंशन जो योजना है ये उसी व्यक्ति के लिए है जिसकी उम्र कितने से कितने के बीच में है, तो 18 से 14 ईयर्स के बीच में जिन लोगों की एज है वो अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो आपको पेंशन मिलेगी वो 60 ईयर्स तक आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको स्कीम के थ्रू पेमेंट जो होती है वो पेमेंट प्लान रहेगा जिसमें आपको पेमेंट मिलेगी। 60 ईयर्स के बाद से आपको पेमेंट मिलना इसमें स्टार्ट हो जाती है। स्कीम्स की बात अगर करी जाए, कुछ स्कीम्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर बात करी जाए स्माइल स्कीम की, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से रिलेटेड एक स्कीम हो जाएगी आपकी। पीएम आवास योजना आपकी 1 जून 2015 में लॉन्च करी गई, हाउसिंग से रिलेटेड हो जाएगी। उड़ान स्कीम जो है ये आपकी 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च करी गई, एविएशन से रिलेटेड है। वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम को कर्नाटका ने लॉन्च किया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फेब 2022 को लॉन्च करी गई, फार्मर्स से रिलेटेड है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 17 अप्रैल 2017 में लॉन्च करी गई, एजुकेशन से रिलेटेड है। जल शक्ति अभियान 22 मार्च 2021 को लॉन्च करी गई, वाटर से रिलेटेड है। पीएम स्वनिधि स्कीम को 1 जून 2020 में लॉन्च किया गया। अटल पेंशन योजना जिससे हमारा क्वेश्चन पूछा गया, ये आपकी 9 मई 2015 को लॉन्च करी गई थी। स्किल इंडिया को 15 जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया स्कीम को 25 सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आपका 22 जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ स्कीम्स हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट रहती हैं, इनकी डेट भी पूछी जाती है, किस चीज से रिलेटेड है आपसे, ये भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया फंडामेंटल ड्यूटीज से कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, तो मौलिक कर्तव्य किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 1976 में, उसके थ्रू हमारा जोड़ा गया था। टोटल उस टाइम पे हमारे कितने थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारी, और उसके बाद एक 11th जो हमारी ऐड करी गई, वो ऐड करी गई आपकी 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। मतलब जो अमेंडमेंट करा गया है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में, वो 11th ऐड किया गया था उसमें 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और जो इसको ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू किया गया था। अगर बात करी जाएगी फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां से बोरो किया है, तो यूएसएसआर, उस टाइम पे यूएसएसआर था और अब उसको रशिया के नाम से जाना जाता है, तो रशिया से हमने बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को।
SC/ST जो कमीशन है इसको 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू ऐड किया गया। वोटिंग एज को 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। और जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ऐड करा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला आपका म्युनिसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। 3 वर्ड्स रहेंगे आपके सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इन तीनों वर्ड्स को हमारे इंडियन प्रीएम्बल में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के ही थ्रू। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि हरिजन सेवक संघ वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था 1932। 1932 में आपका जो हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना करी गई थी। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापना करी गई थी आपकी हरिजन सेवक संघ की। अगर यहाँ पे हम बात करें फॉर्मेशंस की कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन कौन सी चीजें जिनको समाज रहेंगी जिनको फाउंड किया गया, तो ब्रह्मो समाज को आपका राजा राममोहन रॉय के द्वारा फाउंड किया गया था। प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने फाउंड किया था। रामकृष्ण मिशन को आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा फाउंड किया गया। सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने फाउंड किया था। अलीगढ़ मूवमेंट को सैयद अली अहमद खान ने किया था। आत्मीय सभा को राजा राममोहन रॉय के द्वारा ही फाउंड किया गया था। तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्र नाथ टैगोर ने फाउंड किया था। और जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय ने फाउंड किया था। अनुशीलन समिति को सतीश चंद्र बसु के द्वारा फाउंड किया गया। जुगंतर को बरेंद्र कुमार घोष के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, आपका फाउंड किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस हैं हमारी रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स। इसी टॉपिक के नाम से फॉर्मेशंस रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स के नाम से ही आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारी फॉर्मेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो जो संख्या होती है उसका मान कितना होता है? तो हमारा आंसर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये जो होती है ये वैल्यू होती है आपकी एवोगैड्रो नंबर की या एवोगैड्रो कांस्टेंट की। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई के जो पहले अध्यक्ष थे उनका क्या नाम है? तो ये आपसे पूछा गया। R.E. ग्रांट गोवन जो थे ये आपके पहले आपके बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। 1928 के टाइम की बात रहेगी जब स्टैब्लिश हुआ था बीसीसीआई। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करी जाए तो रॉजर बिन्नी प्रेजेंट टाइम में आपके नए ही चुने गए हैं प्रेसिडेंट बीसीसीआई के। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे आपके सौरभ गांगुली। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी गई है। हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस का। तो नासा का हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में रहेगा। 1 अक्टूबर 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में। 11 दिसंबर 1946 में इसको स्टैब्लिश किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पूरी दुनिया में क्रिकेट को रेगुलेट करता है और बीसीसीआई इंडिया में क्रिकेट को रेगुलेट करता है। तो आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उसका दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हेडक्वार्टर है। 15 जून 1909 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसरो का रहेगा बेंगलोर कर्नाटका में। 15 अगस्त 1969 में इसको स्टैब्लिश किया गया। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। दिसंबर 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है मुंबई महाराष्ट्र में। 1 अप्रैल 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है न्यू दिल्ली में। 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया। यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क अमेरिका में रहेगा। 24 अक्टूबर 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का रहेगा आपका मुंबई महाराष्ट्र में। दिसंबर 1928 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फिर यूनेस्को की बात अगर करी जाए तो पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। 16 नवंबर 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया। फीफा का रहेगा आपका जूरिच स्विट्जरलैंड में। 21 मई 1904 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली हर शिफ्ट की आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे हर फॉर्म के माध्यम से। बाकी जो MTS का और जो CHSL का एग्जाम आपका आने वाला है उसके लिए एक सीरीज जल्द ही आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप चैनल को जरूर फॉलो कर लें। अगर आपने हमारी ई बुक्स अभी तक बाय नहीं की हैं तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।